गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी व्याकरण का पाठ्यक्रम। इस व्याकरण से हम पदबंध के बारे में जानेंगे। पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध की परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन पदबंध को समझने के लिए हमें शब्द व पद को समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब शब्द क्या है, पद क्या है, शब्द और पद में क्या अंतर है और शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी होगी हमें, तभी हम पदबंध के बारे में पहचान पाएंगे। अब सबसे पहले हमें शब्द क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं शब्द? वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब आप कहेंगे कि शब्दों का देखो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप सोच कर देखिए, यदि शब्द ना होते तो क्या मनुष्य का जीवन सरल हो पाता? एक मनुष्य कैसा बन जाता? मूक प्राणी बन जाता। बिना बोले समझे वो किसी को अपने विचारों को कैसे समझा पाता? अगर वो बोल नहीं पाता तो वो अपने विचारों को कैसे समझा पाता और एक दूसरे की भावना, उसके दुख दर्द को कैसे समझ पाता? इसीलिए हमारे जीवन में क्या है? शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? भाषा का सहारा लेना पड़ता है। और ये जो भाषा है ये शब्दों से बनी है। और शब्द किससे बने हैं? वर्णों से बने हैं। वर्ण कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या है? अ, आ, ई और व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग। ठीक है, इन क, ख, ग और अ, आ, ई की सहायता से ही हम शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? तो ये हमने शब्द के बारे में जाना कि शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र मेल। वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्यों? क्योंकि शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। शब्द जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब हम इसके बाद जानेंगे पदबंध क्या है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी शब्द की। अब हम जानेंगे पद क्या है। तो जब तक शब्द रहता है जब वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, और जैसे ही उस शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है ना? पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहते हैं। और बंध क्या है? बंधा हुआ, मतलब वाक्य में बंधा हुआ कोई शब्द पद कहलाता है। इसकी एक सार्थक परिभाषा क्या होगी? वाक्यों से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर वह पद बन जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में देखिए कि कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करते हों वो क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। जैसे और परिभाषा देखिए, जैसे पहली पद की परिभाषा तो क्या होगी कि वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, मोहन। मोहन यहाँ पर एक शब्द है, लेकिन जब मैंने मोहन को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया, जैसे मोहन बाजार जाता है, तो यही मोहन अब क्या बन गया? पद बन गया। क्यों? क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया है। ठीक है, समझ में आया शब्द और पद का अंतर? जब तक शब्द शब्द है, जब तक वह स्वतंत्र है, अकेला है। ठीक है, जैसे ही वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब पदबंध की परिभाषा देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द या पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो वो निश्चित किस कौन से पद का, जैसे संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, विशेषण पद है, क्रियापद है और क्रिया विशेषण या अवयव पद है। दूसरे शब्दों में हम पदबंध की परिभाषा को किस प्रकार देखेंगे कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। कई पदों के योग से बने वाक्यांश, वाक्यांश का अर्थ क्या होता है? वाक्य का अंश।
जो एक ही पद का काम करता हो। एक ही पद मतलब एक ही वाक्य, मतलब एक वाक्यांश जो है वो एक ही चीज़ का काम कर रहा हो, जैसे संज्ञा पदबंध का काम कर रहा हो या सर्वनाम पद का काम कर रहा हो या विशेषण पद का, तो वहाँ पर वो पदबंध कहलाएगा। ठीक है, पदबंध वाक्य का एक अंश है, पूरा वाक्य पदबंध नहीं होगा, वाक्य का एक छोटा सा अंश ही क्या कहलाएगा, पदबंध कहलाएगा। ठीक है, इसलिए पदबंध को पूरा वाक्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, ये सभी पद आपस में बंधकर एक इकाई का काम करते हैं, इसीलिए ये पदबंध कहलाते हैं। पदबंध पद में एक मुख्य पद होता है और बाकी सब पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे जो डार्क शब्द जो लिखे हुए ना, जो गहरे रंग में जो लिखे हैं वो वाक्यांश है। ठीक है, और उसके बाद जो शब्द लिखा है वो वाक्य का मतलब ये मुख्य पद है और वो उसके ऊपर आश्रित है। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। आपके क्वेश्चन भी इसी प्रकार आएगा, एक वाक्य का कुछ अंश रेखांकित किया हुआ होगा, फिर उससे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा पद है। ठीक है, तो पद हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। अव्यय पदबंध को ही हम क्रिया विशेषण पदबंध भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम संज्ञा पदबंध के बारे में जानेंगे। संज्ञा पदबंध क्या होते हैं, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, कौन से पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। किस प्रकार, जैसे मतलब मैंने बताया था आपको, वाक्य का एक अंश ही पदबंध है, पूरा वाक्य पदबंध नहीं होगा, वाक्य का कुछ अंश ही होगा, वो पदबंध कहलाएगा। इस संज्ञा पदबंध की पहचान के लिए जो रेखांकित किया हुआ जो वाक्यांश है उसका अगर अंतिम शब्द संज्ञा पद है तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे आजकल बाजार में बहुत मीठे संतरे आ रहे हैं, तो रेखांकित किया हुआ है बहुत मीठे संतरे। संतरे क्या है, फल का नाम है। ठीक है, तो नाम के लिए हम संज्ञा की परिभाषा क्या देते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं ना, तो फल का नाम आ गया, तो ये संज्ञा पदबंध हुआ। ठीक है, अगला है आपका सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होते हैं, जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम पदबंध कौन से होते हैं, वे पदबंध या जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हो। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे पदबंध जो सर्वनाम का कार्य करते हो वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे मेरे बचपन का साथी मोहित डॉक्टर है, तो मेरे बचपन का साथी यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्वनाम पदबंध होगा। ऐसे ही कक्षा में शोर मचाने वाले तुम, यहाँ तक का सर्वनाम पद है, आज क्यों चुप हो, तो सर्वनाम। ठीक है, तुम आया यहाँ पर तो तुम, ये सर्वनाम पदबंध हुआ। क्लियर हुआ संज्ञा और सर्वनाम। जहाँ पर संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया होगा वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा, और जहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया होगा वहाँ सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अगला है विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में विशेषण, यानी विशेषण की परिभाषा क्या होती है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। ठीक है, अब हम पहले संज्ञा और सर्वनाम पद को ढूंढ रहे थे पहले वाले वाक्यों में, अब यहाँ पर हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को ढूंढेंगे। अगर यहाँ पर इस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेषण पदबंध कहलाएगा। मतलब जो पदबंध वाक्य में विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो या उसका कार्य करता हो वो विशेषण पदबंध कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, राहुल बहुत नेक, ईमानदार और परिश्रमी बालक है, तो राहुल की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, नेक भी है, ईमानदार भी है और परिश्रमी भी है। क्लियर हुआ। अगला देखो, मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो गया
क्योंकि इसकी नाप तोल, विशेषण के प्रकार पढ़े होंगे आपने, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, है ना, इस प्रकार के संख्यावाचक ये विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हुए बताया है कि मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। तो 2 किलो, है ना, 2 किलो और क्या चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, वो भी पिसी हुई। तो इसकी विशेषता बताई जा रही है नाप तोल के आधार पर। तो ये क्या, कौन सा पदबंध हुआ, विशेषण पदबंध। अगला देखिए आप, अगला है हमारा क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध क्या होते हैं, एक से अधिक पदों, क्रियापदों से बने वाक्य क्रिया पदबंध कहलाते हैं। मतलब एक क्रिया तो होगी ही, उसके अलावा एक से अधिक क्रियापद होंगे तो वो क्रिया पदबंध कहलाएंगे। जैसे लड़के हॉकी खेलते रहे होंगे, तो खेलते भी हैं और रहे भी हैं ना, तो यहाँ पर 2 क्रियाएं हो गई। ऐसे ही बच्चा दूध पीकर सो गया, तो पीना और सोना 2 क्रियाएं हो गई। तो एक से अधिक क्रियापद, क्रियापद हो गए ना, पद का अर्थ मैंने बताया था कि जब तक शब्द है, जब तक वो वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता, और जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है, ठीक है ना। तो एक से अधिक क्या है, क्रिया पद मिलकर क्रिया पदबंध कहलाते हैं। अगला है हमारा अव्यव पदबंध। अव्यव पदबंध को ही क्रिया विशेषण पदबंध भी कहते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध मतलब जो क्रिया की भी विशेषता बताता हो, ठीक है, वह क्रिया पदबंध कहलाता है। जो पदबंध वाक्य में अव्यव का कार्य, अव्यव का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हों, वह अव्यव कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की भी विशेषता बताते हों। जैसे बहुत देर, वह बहुत देर तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, तो वह बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा, ठीक है, वह बहुत देर तक तुम्हारी प्रतीक्षा, तो मतलब देर तक प्रतीक्षा करना और बहुत देर तक करना, ठीक है, प्रतीक्षा करना कैसे कर रहा था, बहुत देर तक कर रहा था, तो क्रिया की भी विशेषता बताई जा रही है। स्टेशन के चारों ओर तेज रोशनी का प्रबंध है, तो स्टेशन के चारों ओर रोशनी है, ये तो ठीक है, तो स्टेशन के चारों ओर तेज रोशनी है, तो रोशनी की भी विशेषता बताई जा रही है कि कैसी रोशनी है, तेज है, बहुत ज़्यादा प्रकाशमान है। तो इस प्रकार इन उदाहरणों के माध्यम से, इन परिभाषाओं के माध्यम से हमने पदबंध को जाना। सबसे पहले हमने शब्द के बारे में जाना कि शब्द क्या है, क्या होते हैं शब्द, जो वर्णों का क्रमबद्ध या सार्थक या स्वतंत्र मेल ही शब्द कहलाता है, ठीक है, वर्णों का क्रमबद्ध भी होना चाहिए, जैसे कमल, है ना, इसी प्रकार अगर शब्द होंगे, सार्थक होगा जिसका कोई अर्थ निकल रहा होगा, तभी वह शब्द है। और शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर वही शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है, ठीक है। और इन्हीं पदों के योग से वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता हो वो क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। मतलब जो एक एक पद है उन्हीं पदों को मिलाकर हम वाक्य का निर्माण करते हैं, और वही पद मिलकर किसी पद का काम कर रहे हो, जैसे संज्ञा पद का काम कर रहे हो, सर्वनाम पद का काम कर रहे हो, विशेषण पद का काम कर रहे हो, क्रिया विशेषण पद का काम कर रहे हो, ठीक है, क्रिया का काम, क्रिया पद का, पदबंध का काम कर रहे हो, तो वो सब पदबंध क्या कहलाएंगे, पदबंध कहलाएंगे। आया समझ में? आपको पदबंध जानने से पहले शब्द और पद के बारे में जानना हो कि शब्द और पद क्या है, ठीक है, शब्द और पद में अंतर क्या है, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, उसके बाद ही हम पद की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।